धूम मचा ले धूम मचा ले धूम धूम मचा ले। अबे यार क्या बकचोदी हो रही है। लिटरली कैंप न्यू के बाहर साइकिलों में गेड़ियां क्यों मार रहा है? क्या हो गया? गेम है, 1 घंटे में गेम है, क्यों डूड परफेक्ट बन रहा है? क्या बकचोदी है? पीके को चुननी है। बट बात करें मेरी पिछली वीडियो की ऑन बार्सिलोना, विलारियल वर्सेस बार्सिलोना, परफेक्ट 4-1-2-1-2 सोल्यूशन मिल चुका है। मेसी, ग्रिezmann, सुआरेज ठीक है। बट ऑब्वियसली इस वीडियो में कुत्ते की तरह चिल्ला चिल्ला के भौंका गया था कि क्या मैं बार्सा से क्रेडिट छीनूं, क्योंकि ऑब्वियसली विलारियल काफी ओपन थी, 4-4-2 पैक नहीं करा जो हर कोई यूजुअली करता है। स्पेनियल ने सारी कसर निकाल ली। मैं इस गेम को बेचता हूँ, एक बार खरीदो। अगर ये वाली गेम एस्पेनियल ड्रॉ करती है या हारती है, ऐसी टीम जो हर किसी के अगेंस्ट कुत्ते की तरह चुत्ती आ रही है, हर किसी के अगेंस्ट, नाउ दे गो टू कैंप न्यू, उनके राइवल्स, एक डर्बी, और वहां पे हारना नहीं है और ड्रॉ नहीं करना। एंड बार्सिलोना कॉन्फिडेंट, स्काई हाई लेवल जो भी है। तो रेलेगेशन का मतलब ना सिर्फ ये नहीं होता कि रेलेगेट हो गया यार, अब सेकंड डिवीजन में खेलना पड़ेगा। रेलेगेशन का मतलब होता है एक बिजनेस का ठप होना। एक फुटबॉल क्लब बिजनेस है, पैसे नहीं आएंगे, ला लीगा की ब्रॉडकास्टिंग चलेगी, सब कुछ खत्म हो जाता है, बहुत तगड़ा लॉस होता है। तो बहुत ही गंदा प्रेशर, नॉट ओनली ऑन प्लेयर्स, ऑन मैनेजर, बोर्ड, हर किसी के लगे पड़े। इतनी टेंस सिचुएशन है, बहुत टेंस। तो तुमने एक चीज नोटिस करी हो या ना करी हो, अगर तुम्हारे लौड़े लगे पड़े होते हैं, तुम कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें कर देते हो तुमको खुद पता नहीं तुम कर सकते थे। तो ये वो वाला दिन था एस्पेनियल के लिए कि इनको नामुमकिन तो नहीं, पता नहीं जो भी, बट कुछ अगेंस्ट दी ऑड्स करके उखाड़ना। एंड ऑब्वियसली बार्सा को रोकने का मंत्र है कि 5-3-2 फॉर्मेशन, मिडफील्ड को पैक करो एंड बार्सा को साइडवेज खेलने दो। ठीक है, नहीं बन पाता, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। और सेतियन भी शानी गांड है, उसको पता है। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भौंका गया कि यार देखो यार, ठीक है हमारी जो परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट विलारियल काफी फाड़, ठीक है, बट विलारियल ने लिटरली, इट डिपेंड्स ऑन दी ऑपोजिशन, वो कैसे हमको खेलने देती है, वो कैसे हमको अलाउ करती है। विलारियल ने अलाउ किया आराम से, हमने दबा के मारी आराम से। रोबर्टो हमारा इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, हमारे फ्रंट थ्री के लिए खेल रहा है, हमारा फ्रंट थ्री फ्लाई कर रहा है, सुआरेज रोबर्टो 1-2 चल रहा है आराम से। बट बैक थ्री जब आता है, जब 3 डिफेंडर्स आते हैं और वो खून के प्यासे होते हैं फ्रंट थ्री के, जगह देते नहीं वो, ऑब्वियसली जैसे कि प्रेडिक्टेड था। 5-3-2 फॉर्मेशन से आई है एस्पेनियल, कतई गंदी तरह डिफेंड किया, पाक दबस जो भी, ठीक है, जितना कुछ नेगेटिव कर सकती थी कर, बट यहाँ पे हारना नहीं ना यहाँ पे हारना है, ना यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे जीतना पड़ेगा अगर रेलेगेशन से बाहर आना। तो इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं। अगेन हीट मैप देखो मेरे भाई का, एम्बार्बा का। गेम स्टार्ट होने से पहले इसकी थूत मुझे याद नहीं थी ऑब्वियसली, मुझे लगा अफ्रीकन है, मुझे लगा ऑब्वियसली अफ्रीकन बंदा है, एंड यूजुअली हर कोई अफ्रीकन यूटिलाइज करता है इन बिहाइंड रन्स के लिए। बार्सिलोना को ऑब्वियसली ट्रबल, अफ्रीकन BBC लेग्स, ठीक है। एम्बार्बा मेरे भाई ने, छोटे बोने भाई ने बहुत डिस्टेंस कवर किया। एम्बार्बा भाई ने अकेले, लिटरली RDT नहीं था काफी फेजेस में, अकेले चीजें बनाई फर्स्ट हाफ में, अकेले लड़ा मरा, बुस्केट्स के आगे निकला, पीके से 1-1-1-2-1 जो भी पक्षोदी कर रहा है। बट ऑल्सो अगर मैं इस गेम से पहले कीके सेतियन के ड्रेसिंग रूम में जाऊँ, उसे गुद्दी पटाखा मार के बोलूँ कि ये देख तेरी टीम का हीट मैप कुछ ऐसा होने वाला है, वो बोलेगा अबे यार नहीं यार, ये देखो यार, ये तो साइडवेज है यार, ये वही सेंटर मिडफील्ड में पासेस चल रही है यार, मुझे नहीं करना यार, मेरे फ्रंट थ्री हैं। क्या क्या मतलब, कई बार देखते हैं क्या मतलब क्या है ग्रिezmann, मेसी और सुआरेज की इस फॉर्मेशन में और इस फॉर्म, क्या क्या मतलब क्या है यहाँ पे। अगर मेसी बॉल रिसीव करता है इसमें, ही सीज ग्रिezmann और मेसी बेड पे नंगे लेटे पड़े हैं, उसको ये चाहिए कि वो उसके सामने खड़े आराम से 1-2 आराम से मेरे सामने, मेरे को इनको ही तो फीड करना है। या फिर फॉर एग्जांपल रोबर्टो अगर फॉर एग्जांपल ऑफेंसिव फेज में यूटिलाइज नहीं होता, सो ही मेक्स दिस प्लेटफॉर्म फॉर बुस्केट्स एंड रैकेटिच, ताकि वो आराम से पासेस पिक कर सके वर्टिकल। लेकिन रोबर्टो इस सिस्टम में मोर ऑफ अ सैक्रिफाइसर है, सोचते हैं कि बार्सा से क्या कर सकती है, मतलब ठीक है आराम से रोबर्टो लेफ्ट विंग पे आगे बढ़ा, आराम से अल्बा सब आगे, ठीक है, सब चीज सिचुएशन बन रही है तो आराम से सकम्ब कर रहे हैं, घुस रहे हैं, ठीक है, ग्रिezmann पास सारे ट्रायंगल्स जो भी, बट सब कुछ मैन टू मैन है ना, उनका करेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, तो बिल्कुल तुम्हारी खुद की फुटबॉल ब्रिलियंस पे रिलाई करे कि तुम अच्छी तरह कॉम्बिनेशन बनाओ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कीके सेतियन जाएगा कि इंटेंट का मतलब कि हम कुछ आउट ऑफ द वे करें, कुछ आउट ऑफ द प्लान करें, यानी कि लॉन्गले काफी आगे पुश कर रहे हैं ताकि अल्बा और आगे बढ़े, यानी कि कभी कभी सुआरेज भी अंदर घुस रहा है, उसको उसका सेंटर बैक थोड़ा फॉलो कर लेगा वहां तक। चीजें काफी बारी दिखी, बार्सा का इंटेंट था, दे डोमिनेटेड द गेम, एंड ऑब्वियसली यू कैन से कि यार पाक द बस कर दी, बट अगेन व्हेन यू हैव मेसी, व्हेन यू हैव, फायदा क्या हो फिर। एंड अगेन आई वुड स्टिल कम टू दिस बेसिक बोरिंग कंक्लूजन कि इट लुक्ड लाइक अ बोरिंग ओल्ड टीम, जिसमें सुआरेज 30 साल का, ग्रिezmann सही में दिखा नहीं। एंड अगेन जो बार्सा ने गोल मारा वॉज ग्रिezmann का एक्शन, इट वॉज हिज एक्शन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड इट वॉज लिटरली एक चीज बन गई कि ग्रिezmann, मेसी, सुआरेज लिटरली तीनों एक लाइन में है। यूजुअली ऐसा देखा नहीं गेम में, बट यू वुड कम टू द सेम कंक्लूजन कि रिकी पुएज, अंजू फाती आया था, कम ऑन, अंजू फाती आया, अंजू फाती ने काई पोचे कर दिया
अब अगेन आफ्टर दिस लिटरली जब मैं मैच देख रहा था मेरी फट गई थी, मैंने कहा बहन छोड़ यार, अब फिर से बारसा फैंस अब फिर से बारसा फैंस लगे पड़ेंगे कि रेफरी रेड कार्ड। फिर उसके बाद ही एक्शन हुआ और वो येलो कार्ड दिया, मैंने कहा शिट यार, बट फिर ठीक है पेनल्टी मिले, मतलब रेड कार्ड दे दिया, बात खत्म हुई, काटो उसको दूर से, उससे आगे बढ़ते हैं। बट जब दोनों को रेड कार्ड मिला मैंने अपना चश्मा उतारा, मैं रोने लग गया, मैंने कहा चले खत्म हो गया, यहीं तक सफ़र था, अलविदा एस्पेन्योल। काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी मैनेजर्स बदले, काफ़ी बकचोदी, काफ़ी भसड़ मचाई, कुछ ना हुआ, क्योंकि अगेन काफ़ी कोशिश करी मैनेजर ने 4-3 का इशारा दिखाने 5-3-1 से 4-3-2 जो भी था, लड़ के कुछ जुगाड़ लगा के कुछ बकचोदी करने की कोशिश करी। स्टिल दे हैड मोर शॉट्स देन बार्सिलोना। बार्सिलोना इन डिफेंसिव फेज, एंड लेट मी टेल यू बार्सिलोना की मिडफील्ड, बार्सिलोना एक टाइम पे 4-2-3-1 हो रही थी और डायरेक्टर्स लाने के लिए, बट अगेन बार्सा को भी चेंज, काफ़ी मैनेजेबल, काफ़ी जुगाड़ू गेम थी बनियों वाली। जी हाँ, एक टाइम पे बार्सिलोना को 3 डिफेंडर्स लाने पड़े, आराउहो भी आया, जो भी सपने पाले थे विलारियल की गेम ने कि भैया अब तो बार्सा इज बैक, इट वॉज डेफिनेटली नॉट अ केस। अब ना मैनी वुड ऑब्वियसली, क्योंकि हर कोई ऑप्टिमिस्टिक और हर कोई अपने क्लब को डिफेंड करेगा, व्हाई नॉट। अब ना मैनी वुड से कि भाई मैड्रिड भी तो 1-0 जीती थी, क्या बकचोदी है, एस्पेनियल अच्छी टीम है, डिफेंड अच्छा करती है, ठीक है, बट यार मैड्रिड की अगेन तुम्हारे पास सुआरेज है, मेसी है, ग्रीजमान है, ऑल ऑफ दीज हैव कैपेबिलिटीज टू स्कोर गोल्स। मैड्रिड में लौड़ा कोई नहीं है, बेंजेमा ट्राई कर रहा है और कोई नहीं है। अब अगेन हर चीज़ का जवाब है, इसके बाद भी बोलेंगे कि पेनल्टीज जीतती है रामोस, बट अगेन जितना भी अनफेयर लगे, मतलब अनफेयर क्या ऑब्वियसली, मतलब बुरा लगा एस्पेनियल के लिए, बट बार्सिलोना डिड, मतलब इट वॉज वेरी सिमिलर टू द एथलेटिक बिल्बाओ गेम जिसमें दे वर नॉट गुड बट दे स्टिल वन 1-0। ऐसी गेम थी, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि ये अब ये बकचोदी है, 1 पॉइंट का डिफरेंस है, कल खेलती है मैड्रिड अलावेस के अगेंस्ट। अगर मैड्रिड ने खुदा ना खास्ता पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, अभी भी 1 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, मतलब लिटरली मैड्रिड को 2 बारी बॉटल करना पड़ेगा एंड बार्सा को हर गेम जीतनी पड़ेगी, 4 गेमें बची हैं। आई स्टिल थिंक मैड्रिड इज डेफिनेटली वेरी फेवरेट्स, विलारियल वर्सेस मैड्रिड गेम बची है, बट सीम्स लाइक फॉर बार्सिलोना आई डू बिलीव कि रोबर्टो का आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कीके सेटिन एदर सराबिया का उसको प्लेस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना। एंड आई ऑल्सो थिंक ठीक है राकिटिच मुझे पता है काफ़ी एक्सपीरियंस और कभी चीज़ें कर सकता है प्लीज़, बट रिकी पुज को रेगुलर बनाना पड़ेगा। रिकी पुज, रोबर्टो, इन सबको लाओ, तभी मेरे हिसाब से इवन अगेंस्ट लोएस्ट ऑफ लोएस्ट ब्लॉक्स ये 1-2 मेसी, ग्रिezmann, सुआरेज काम कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए। और 4-2-3-1 के भी ग्लिम्सेस देखिए, बट वो अगली गेम तो देखेगा नहीं, अंसु फाती गया हुआ है। बट अगेन यहीं तक कहानी थी, बार्सिलोना आगे बढ़ती रहेगी, बार्सिलोना इस आस्ताइल फिनाल, बार्सिलोना चीज़ों के लिए बढ़ रही है, ला लीगा के लिए फाइट कर रही है, चीज़ें इंटरेस्टिंग है, कहानी गेम बाय गेम बदल रही है, कुछ भी हो सकता है। इफ़ नॉट ला लीगा, चीज़ों को सस्टेन करना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एंड बेस्ट पॉसिबल पोजिशन फेज स्टेट में आना पड़ेगा फॉर ला चैंपियन।